सीधे चलते हैं यहाँ मसूरी गोलीकांड को लेकर 31वीं बरसी को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और वो अपने संबोधन में आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। श्रीमती मीरा सकलौनी जी, पूर्व विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, मनमोहन सिंह मल्ल जी, श्री भगवान सिंह धनाई जी अध्यक्ष शहीद स्मारक समिति और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में आंदोलनकारी परिषद सम्मान समिति के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बटवाल जी, सरोज पवार जी, मधु कैंथुरा जी, विजेंद्र नेगी जी, रजत अग्रवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री ओपी उनियाल जी, अनूप गुप्ता जी और सभी आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, सभी आंदोलनकारी भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय बलबीर सिंह नेगी, स्वर्गीय बेलमती चौहान, स्वर्गीय हंसा धनाई जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह बंगारी जी, स्वर्गीय मदन मोहन गोसाई जी को अपनी एवं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही में उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा, हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। इसी प्रकार अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मसूरी का ये गोलीकांड हुआ, जिसको हम प्रत्येक वर्ष अपने उन अमर बलिदानियों की स्मृति में यहाँ श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे क्योंकि आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूं कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना ये सौभाग्य मानता हूं कि क्योंकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी, कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5वें वर्ष हर साल गया 5 सालों में से, और यहाँ भी, और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है जहाँ मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहां भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियों का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को
इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को तो सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी में उन पुण्य आत्माओं को याद किया, नमन किया और उनकी शौर्य गाथा को एक बार फिर से सभी को संबोधित करते हुए एक बार फिर याद किया और उन पावन श्रद्धांजलियों को श्रद्धांजलि अर्पित